सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम रीडिंग में देखेंगे कि आने वाले समय के लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, किन चीज़ों से, किन परिस्थितियों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करेंगे, ये आज की रीडिंग में मैं बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे रही हूँ, आप यहाँ से भी ले लीजिए। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, अगर आप 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। जय महाकाली। सो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आने वाले समय में किन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वार्निंग मैसेजेस होंगे, जो भी आएंगे मैं बताने की कोशिश करूँगी, तो बिल्कुल ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आप किसी नकारात्मकता की वजह से परेशान हैं, ब्लैक स्पेल्स रिचुअल से परेशान हैं, अपने ऑरा को क्लिंस करना चाहते हैं, ठीक है, अपने घर को, दुकान, शॉप क्लिंस करना चाहते हैं, तो आप हमारे नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट है divinespray.com। ठीक है, एंड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, किसी प्रकार के आप हीलर हैं, कोई हीलिंग का काम करते हैं, रेकी मास्टर्स हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए इनको बल्क में ऑर्डर्स कर सकते हैं। ठीक है, इनके फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, और वीडियो के अंत में आपको डिस्क्लेमर वीडियो मिल जाएगा इस स्प्रे का कि आप कैसे इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलते हैं। जय महाकाली, जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महाकाली। मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले समय में उन्हें किन चीज़ों से, किन परिस्थितियों से सावधान रहना है, और क्या वो पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आज की रीडिंग में बताइएगा। जय महाकाली। ओके, फैमिली सबसे पहला कार्ड आया, फैमिली। फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे क्या कोई न्यूज़ मिलने वाली है। पहले तो मैं इस कार्ड के थ्रू बता दूं कि आने वाले समय में आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं आने वाले समय में, तो यहाँ पे किसी को संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। ठीक है, मिलते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप लोग बहुत समय से संतान इच्छा की अभिलाषा रख रहे थे, तो अब आपका जो वेटिंग पीरियड है वो समाप्त हुआ। आप बहुत जल्द एक हेल्दी बेबी के मदर या फादर बनेंगे, या अगर आप अपने घर में इच्छा रख रहे थे संतान प्राप्ति की किसी की भी, तो वो खुशी आपको मिलने वाली है। और फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे अगर कोई मैसेज आया है तो प्लीज़ बताएं, परिवार क्यों आया है, रिग्रेट। किसी चीज़ का परिवार के लोगों को पछतावा हो सकता है आने वाले समय में, रिग्रेट और फैमिली का कार्ड आया है। मतलब कि फैमिली के साथ अगर मैं इस चीज़ को जोड़ूं कि परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ जुड़ने का आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा आने वाले समय में। ये मैं ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि शायद परिवार में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है ना, तो उसके साथ जुड़ने का राइट रिग्रेट मैं यहाँ होता देख रही हूँ कि मतलब किसी रिश्ते से जुड़ने का, जो अभी इस वक्त हाल फिलहाल आपके परिवार का ही इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी से जुड़ने का मैं पछतावा देख रही हूँ। और मैं यहाँ पे हस्बैंड, वाइफ और बच्चा देख रही हूँ। आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो सकती है कि शायद आपने जिससे शादी करी है उसका पछतावा आपको हो सकता है कि मैंने इस इंसान से शादी क्यों करी। अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल पार्टनर को लेके इस चीज़ में आप पछतावा करते हुए दिख रहे हैं, एंड अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर को लेके पछतावा करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे से शादी करने का रिग्रेट होगा आने वाले समय में, और वजह बनेगी फैमिली, परिवार के लोग। यस, दिस इज द कंप्लीट एनर्जी।
सो आने वाले समय में ज़ाहिर है फिर कुछ अच्छी चीज़ तो होगी नहीं अगर आप लोग पछतावे की एनर्जी में रहेंगे कि आपने इस पर्सन से शादी क्यों गई की, इसके साथ विवाह में आप क्यों जुड़े। डज़न्ट मैटर कि आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं, कितने महीने हुए हैं या साल, कितने साल भी हुए, क्योंकि बच्चे की भी एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी कपल को या किसी को अपनी शादी का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है और वजह बनेंगे परिवार, ठीक है। मे बी किसी फीमेल को यहाँ पे अपने पति के साथ शादी करने का रिग्रेट होगा, वजह होंगे उसके ससुराल वाले, और किसी मेल को यहाँ पे रिग्रेट फील होगा और वजह होंगे देखिए स्पाउस पार्टनर की फिर से एनर्जी, और ये गिर के आया है कार्ड स्पाउस पार्टनर। मतलब किसी को यहाँ पे अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, पछतावे की एनर्जी निकल के आई है, क्लियर एनर्जी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई ऐसी बात मत कीजिए, कोई ऐसे सिनेरियो में। देखिए टैरो रीडिंग्स हमें अलर्ट करती हैं, ठीक है। ये लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ें सच नहीं होती, अरे आप देख के अलर्ट हो जाते हैं, उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, तो कई बार अनहोनी भी टल जाती है हमारी प्रेयर से, हमारी मैनिफेस्टेशन से। तो अगर आप स्पिरिचुअल अवेक हैं, ऐसी तरह की रीडिंग्स आपके सामने आ रही हैं, सो कंसिडर योर सेल्फ एज अ लकी वन। अपने आप को लकी समझिए कि आने वाली चीज़ें आपको किसी ना किसी वीडियो के थ्रू, चीज़ों के थ्रू पता चलती हैं, एंड फिर आप कम से कम एटलीस्ट प्रेयर्स करते हैं कि उतना बुरा ना हो जितना कर्मों में घटित होना लिखा है, ठीक है। होना तो वही है जो होके रहेगा, बट समटाइम्स चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो जाती हैं अगर हमें पहले से अब जैसे चीज़ें पता है कि ये चीज़ हो सकती है, तो हम मौन भी धारण कर सकते हैं, राइट। हम उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं कि ये चीज़ें ना हो, हमें कोई पछतावा ना हो आगे जाके, ना हमारे पार्टनर को हो। तो इसके लिए हम एफर्ट्स करते हैं ना, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को अगर ये आपके सामने आती हैं, स्क्रॉल करते हुए सामने आती हैं, या आपने कोई चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो आप ये समझिए कि आपके ऊपर कृपा है और आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि ऐसी कुछ चीज़ें होने की संभावनाएं हैं। तो संभल के रहिए, सतर्क रहिए और कोशिश कीजिए कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को अपने पार्टनर से शादी करने का पछतावा हो सकता है, एंड फैमिली मेम्बर्स इसकी वजह बन सकते हैं। ओह माय गॉड, लीगल प्रोसीडिंग। आज पता नहीं किसके लिए ये रीडिंग निकल के आई है गाइज। यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग मतलब यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग, यहाँ पे कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। इस हद तक आप पछता सकते हैं, और मे बी अगर कानून तक पहुँचना हो किसी कपल को, तो जाहिर है बात ज़्यादा बिगड़ने के यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। पार्टनर के साथ किसी लीगल केस में फंसते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए गाइस, ठीक है। बहुत सी जिंदगियों का सवाल होता है जब हस्बैंड वाइफ इस तरीके से कोर्ट कचहरी में चढ़ते हैं, डाइवोर्स के केसेस में, सेपरेशन के केसेस में चढ़ते हैं, जब बहुत ज़्यादा निभानी मुश्किल हो जाती है, कोई अंत ही नहीं होता चीज़ों का, है ना। बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कोई उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है कि मतलब एक बहुत कार्मिक होती है ना चीज़ें, तब समझ आती हैं चीज़ें। लेकिन जहाँ पे 1% भी उम्मीद लगे कि नहीं चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिश्ते ठीक हो सकते हैं, तो क्यों ना हम एफर्ट करके घर को बचाने की कोशिश करें, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली आज की रीडिंग में ऐसे कपल मुझे देखेंगे, या ऐसे लोग मुझे देखेंगे जिनके घर में किसी कपल को लेके बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, या आने वाले समय में हो सकती हैं। एंड ये जो फाइट्स हैं, ये जो मनमुटाव हैं, ये आगे जाके कानून मतलब कानून का भी इसमें सहारा लिया जा सकता है। एंड मैं बता दूं, चाहे ये चीज़ हो, आप लोगों के लड़ाई झगड़े हों, या आपके घर में किसी कपल के लड़ाई झगड़े हों, या कानूनन का भी कुछ हो, अंत में रिग्रेट ही मिलेगा, ठीक है। पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के शांत मन से कोई फैसला लीजिए, जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी यहाँ पे कोई ऐसा सोच रहा होगा तो उसके लिए ये रीडिंग आ जाई है। होम
ब्यूरियल, होम, ब्यूरियल, दफन की एनर्जी है। तो ये तो फ्रॉड, ओ माय गॉड, फ्रॉड, एब्यूज, नेग्लेक्ट, मेल। ओके, सो अब मैं बता दूं, यहाँ पे कोई ऐसा कपल है जिसमें जो मेल पर्सन है, अब चाहे वो आप हैं या आपके पार्टनर हैं, अगर आप मेल हैं तो ये आपके लिए एनर्जी है कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उसे निगलेक्ट करते हैं और फैमिली की वजह से उसे प्रायोरिटी नहीं देते। एंड अब्यूज़, आप गाली गलौज बहुत करते होंगे, आपके अब्यूजिव नेचर की वजह से, आपके निगलेक्शन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। एंड होम, ब्यूरियल, ब्यूरियल देख रहे हैं आप, दफन होना। इस रिश्ते को जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो मन से दफन कर चुकी है, ये आने वाले समय में करने वाली है और आपके ऊपर लीगल केस कोई ना कोई हो सकता है। तो इफ़ यू आर मेल देन बी अलर्ट, सतर्क रहें, अभी से ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने ये फैसला लिया है इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करने का। यहाँ पे आज उन लोगों के एनर्जीज़ हैं, उन लोगों के एनर्जीज नहीं है जो लोग सोलमेट्स में हैं, ट्विन फ्लेम्स में हैं, जिनके लिए उनको पता है कि वो किसी डिवाइन जर्नी में है, राइट। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी कार्मिक और कार्मिक कपल्स के लिए आज एनर्जी आई है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो मेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देख रही हूँ मैं, गाली गलौज करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। और यहाँ पे फ्रॉड की एनर्जी है, कोई ना कोई फ्रॉड सामने आया है, कोई फ्रॉड हुआ है, चाहे फ्रॉड में दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एब्यूजिव में, नेग्लेक्ट में तो मैं मेल का ही कहूँगी, बट फ्रॉड में मैं दोनों तरफ से कह सकती हूँ कि दोनों तरफ से यहाँ पे हो सकती है ये चीज़। अगर आप मेल हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी फीमेल पार्टनर आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड कर रही थी, कोई ना कोई स्कैम कर रही थी आपके पीठ पीछे, है ना। मे बी आपकी फैमिली को लेके, ये देखिए किस तरीके से एनर्जी कनेक्ट होती है, फैमिली को लेके इस तरह का ब्यूरियल मैनिफेस्ट करती है, राइट। मतलब कई फीमेल्स बहुत टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट होती हैं, उन फीमेल्स को ये होता है कि अगर मेरा शादी हुई है तो मेरा हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ मेरे आगे पीछे घूमे। कई होती हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कमेंट्स में ये मत कहिएगा दीदी हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं। जो होती हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार इन लॉज ही गलत हों। कई बार मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है, फैमिलीज़ में देखा है कि इन लॉज बहुत कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की कि बच्चों का घर बसा रहे, बट कई बार फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट नज़र आती हैं। बेशक यहाँ पे मेल की एनर्जी है कि यहाँ पे मेल की जो चीज़ आई है, अब्यूज़, नेग्लेक्ट करना, ज़्यादा प्रायोरिटी ना देना, मे बी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ये भी एनर्जी आई है। और यहाँ पे ऐसी फीमेल की भी एनर्जी आई है जो अपने मेल पार्टनर की फैमिली को ब्यूरियल की एनर्जी में, मतलब वो चाहती है कि फैमिली में सारे टपक जाएं, ख़त्म हो जाएं और मेरा पर्सन पूरी तरीके से मुझे मिल जाए। तो इस तरह की नार्सिसिस्ट और नेगेटिव अगर फीमेल पार्टनर है तो डेफिनेटली यहाँ पे लीगल इश्यूज़ के चांसेस हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि औरतें कब तक सहन करें, बट आदमियों की भी कहीं ना कहीं अति होती है सहन करने की। तो मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रही कि मेल सही है, फीमेल सही है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। मेल फीमेल डजेंट मैटर, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो जेंडर को स्पेसिफिकली नहीं मेंशन करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ बताती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़े आपके कपल में इश्यूज हो सकते हैं, किसी के लिए एनर्जीज़ हैं। मेल की फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ना, और फ्रॉड की वजह से, स्कैम की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, एब्यूजिव नेग्लेक्शन की वजह से। एंड फीमेल की तरफ से भी कोई फ्रॉड हो सकता है, फीमेल में भी मेल पार्टनर की फैमिली वालों को पसंद ना करती हो एंड बिल्कुल कि बस इस तरीके से ब्यूरियल हो जाए सब कुछ। सो दोनों तरफ ये चीज़ें गलत है। हस्बैंड वाइफ है ना, दो एस्पेक्ट होते हैं, सो साथ में चलिए, ठीक है। दो एजेस मत बनिए, ठीक है। नदी के दो किनारे मत बनिए जो कभी मिल ही ना सकें। ट्राई टू बी टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन्स प्रॉब्लम, ठीक है। अगर और कोई असैसिनेशन, मैन मेड डिजास्टर, इंट्यूशन,
यहाँ पे गाइज अगर ऐसी कोई चीज़ किसी कपल में होगी, देखिए डिज़ास्टर, मैन मेड डिज़ास्टर, यहाँ पे फिर से कोई आने वाले समय में प्रॉब्लम्स देख रही हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इंट्यूशन और असैसिनेशन का कार्ड है। यहाँ पे ना अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में चीज़ें काफ़ी बिगड़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और मैं ये बता दूं कि जब चीज़ें बिगड़ेंगी तो आपको पहले से ही इंट्यूशन हो जाएगी, क्योंकि इंट्यूशन लेवल यहाँ पे किसी का हाई है, ठीक है। यहाँ पे इंट्यूशन होते हुए मैं देख रही हूँ हाई। इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा कि ये रिश्ता हमारा जुड़ रहा है या नहीं जुड़ेगा। ये हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ देख रही हूँ। एंड इंट्यूटिवली ही कोई फैसला लेगा कि अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना, मूव ऑन करना है। ट्रैप्ड, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं आज की रीडिंग में। आई होप, मैं माता से यही प्रेयर करूँगी कि कम से कम उन लोगों से ये रेजोनेट हो जिनका सच में ही कोई स्कोप नहीं है रिश्तों में आगे बढ़ने का। मार्क माय वर्ड्स, मैं उन लोगों के लिए चाहती हूँ ये चीज़ें क्लेम हो कि अपना जो भी लीगल प्रोसीडिंग है अपना, जिनका रहना ही असंभव है, राइट, जिनका बहुत ज़्यादा एक नरक मच जाता है ना जीवन में, वहाँ तो समझ आती हैं ये चीज़ें। बट जहाँ पे 1-2% भी उम्मीद है कि घर बस सकता है, तो वहाँ पे तो मैं नहीं चाहूँगी कि ये चीज़ें उनसे रेजोनेट हो। तो इन रीडिंग्स को देख के प्लीज़ थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने रिश्तों को बिखरने से बचाइए, है ना, उनको संवारने की कोशिश करिए। अगर इस तरह की क्या चीज़ें निकल के आई हैं कि अब्यूज़ लैंग्वेज है, निगलेक्शन है, आगे कुछ हो सकता है, तो अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर खुद में कमियां हैं तो सुधारने को कोशिश कीजिए, और अगर सामने वाले पार्टनर में है तो उनसे बैठ के बात करने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो आज की रीडिंग बेशक लोग कहेंगे कि दीदी नेगेटिव आई है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी यही है कि आप लोग इस रीडिंग से सतर्क हो सकते हैं और रिश्तों को संभालने में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।